Good morning, students. Good morning, ma'am. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. So, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे. बताइए फर्स्ट वाले का क्या होगा? मैम पहले का हाँ. फर्स्ट. हाँ. इट्स वेरी इजी. यहाँ पर हेडिंग भी लिखी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्या होगा इसका? जल्दी बताइए, हमें एक्टिव पैसिव वॉइस करना है. मैम मोहन राइट ए लेटर. मोहन राइट्स अ लेटर. सो ये मोहन सिंगुलर है, इसलिए राइट में एस जुड़ जाएगा. फिर नेक्स्ट वाला बताइए. मोहन एक पत्र नहीं लिखता है. मोहन does not write a letter. मोहन डज नॉट राइट अ लेटर. क्या मोहन लिखता है पत्र? क्या होगा इस? मैम क्या मोहन एक पत्र लिखता है. क्या मोहन मैम does मोहन write a letter. डज मोहन राइट अ Write लेटर. letter. राइट होगा, राइट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डज लग रहा है. अ लेटर क्वेश्चन मार्क. सो डज मोहन राइट अ लेटर. क्योंकि डज इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगुलर है. हमने आपको बताया है
कि डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। Yes, सो ma'am. डज मोहन राइट अ लेटर। अब अगर ये बताइए, जैसे ये क्या है, ये अंदर आ जाए कि मोहन लेटर क्यों लिखता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। मोहन लेटर क्यों लिखता है। अभी तो क्या, जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले है कि क्या मोहन एक लेटर लिखता है, तो ये हमारा नहीं आया, हमने डज से स्टार्ट कर दिया, हेल्पिंग वर्ड से। लेकिन अगर ये क्या बीच में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले कर देते हैं। जैसे Yes, ma'am. मोहन एक Why लेटर क्यों नहीं लिखता है, सो व्हाई डज मोहन नॉट राइट अ not write a लेटर। letter? हाँ, अब आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। Yes, ma'am. सो बताइए फर्स्ट वाले में क्या होगा। मोहन पत्र लिख रहा है। Mohan is writing a letter. गुड। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, मोहन पत्र नहीं लिखता। ये वाला बताइए, नेक्स्ट वाला। Mohan is not writing a letter. करेक्ट। नेक्स्ट, क्या मोहन एक लेटर लिखता है, लिख रहा है। क्या मोहन एक क्या मोहन क्या है मैम? क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है। Is Mohan is writing a letter? इज मोहन राइटिंग अ Writing लेटर। a letter. क्वेश्चन, अब क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आया है, तो क्या लिखेंगे बताइए। Ma'am, why वाई, Mohan is writing नहीं the letter? नहीं, जब भी आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे जस्ट उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। हाँ मैम, why वाई, हाँ, is Mohan writing the letter? अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। अब ये जान लीजिएगा कि टेंसेस वाला टॉपिक अब इस बार
एक भी बार दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम, इसीलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए। और हर्ष को इतना बोला था, यश को, लेकिन वो आज भी क्लास में नहीं। पता नहीं क्या करते रहते हो, एक दिन में 2 क्लासेस नहीं कर पा रहे हो, आगे चल के कॉलेज में कैसे क्लासेस करोगे तुम ही लोग जान सकते हो। सो परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? जो काम परफेक्टली डन हो चुका है। अब परफेक्टली हो चुका है का मतलब यही इसकी पहचान है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। सो अगर हम बोलेंगे कि मोहन बताइए क्या होगा? मोहन पत्र लिख चुका है। हाँ, मोहन एक पत्र लिख चुका है। मोहन हैज राइट रिटन, हाँ मैं, मोहन इज रिटन अ लेटर। हाँ, हेलो। मोहन हैज, अब सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, ये आपको पता है। मोहन हैज रिटन अ लेटर। लेटर। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, आपको पता है। इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो राइट का क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। फिर अगर हम कहें कि मोहन पत्र नहीं लिख चुका है, क्या होगा इसका? मोहन हैज नॉट रिटन अ लेटर। मोहन हैज नॉट रिटन अ लेटर। लेटर। मोहन पत्र नहीं लिख चुका है। अच्छा, ये हो गया। बताइए। मोहन पत्र। क्या होगा इसका? यस मैम। श्रेष्ठ, आवाज आ यस मैम। रही है? हाँ, यस बताइए। सेम मैम। वैसा ही वाई इसमें भी रूल अप्लाई होगा। हाँ, वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हैज, लगेगी? हाँ, वाई वाई हैज मोहन हैज रिटन द लेटर। मोहन रिटन रिटन अ लेटर। अ लेटर। लेटर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या मोहन बताइए। क्या मोहन एक, नहीं, क्या मोहन पत्र लिख चुका है? हैज मोहन रिटन अ लेटर? वेरी गुड। हैज मोहन रिटन अ लेटर। इसको नोट करते चलिएगा एक कॉपी में।
लिखकर, अब देखो हर सेंस का यूज करोगे तभी चीजें याद रहेंगी, पढ़ते वक्त लिखोगे भी तो बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगी। यस। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस पर। एक और बताइए, अगर हम बोलेंगे कि क्या मोहन पत्र नहीं लिख चुका है, तो उसका क्या होगा? मैम, क्या मोहन मोहन पत्र नहीं? नहीं लिख चुका। हाँ, मैम, हैज मोहन नॉट रिटन अ लेटर? करेक्ट। हैज मोहन नॉट नॉट रिटन रिटन अ अ लेटर। लेटर। चलो, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गई। अब कौन सा टेंस आएगा बताइए? पास्ट, पास्ट। नहीं बेटा, अभी एक और बाकी है। अरे हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब देखिए, इसमें रहा है, रही है के साथ समय आ जाएगा। काम हो रहा है, हो रहा है के साथ क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। जैसे मोहन 10 मिनट से लेटर लिख रहा है। क्या हो जाएगा इसका बताइए? मोहन 10 मिनट से लेटर। देखो, एग्जैक्ट टाइम अगर दिया हुआ है तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम हमेशा फॉर का यूज करेंगे। यस मैम। एग्जैक्ट मोहन टाइम हैज, के लिए। हाँ मैम, याद आ गया। मोहन हैज नॉट रिटन, नहीं, नॉट कहाँ से आ गया? मोहन 10 मिनट से मोहन पत्र लिखे। हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, है ना? हाँ, मैम, ओटीपी। 2085। एक अभी एक और आया है, 1890, ये वाला। सो मोहन हैज बीन राइटिंग द लेटर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। सेकंड देखिए, यस मैम। मोहन 10 मिनट से पत्र, थैंक यू सर, लिख रहा है। सो मोहन 10 मिनट से पत्र नहीं लिख रहा है, इसका क्या हो जाएगा? यस मैम। मोहन 10 मिनट से पत्र नहीं लिख रहा है। So Mohan has not been written the letter for 10 minutes. करेक्ट। मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग, याद रखिएगा यहाँ पर रहा है आ रहा है, तो जहां पर भी हम्म, कंटिन्यूअस की बात होगी, कंटिन्यूअस टेंस लिखा भी हुआ है, तो वहां पर हमेशा क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब का। तो मोहन हैज, सॉरी, not मोहन है, been हाँ, मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग अ written लेटर a letter for 10 minutes. For 10 फॉर minutes.
10 minutes। समझ में आ रहा है कि नहीं श्रेष्ठ? यस मैम, आ रहा है। चलो क्या मोहन बस क्या होगा इसका बताइए। क्या मोहन 10 मिनट से पत्र लिख रहा है? Has हैज Mohan been writing has Mohan been writing a letter for 10 minutes? Writing a letter for 10 minutes. हैज मोहन बीन राइटिंग a letter for 10 minutes। नेक्स्ट है मोहन 10 मिनट से क्यों पत्र लिख रहा है? क्या हो जाएगा इसका बताइए। मोहन 10 मिनट से क्यों पत्र लिख रहा है? Why has Mohan been writing a letter for 10 minutes? हाँ, why has Mohan been writing a letter for Letter 10 for minutes? 10 minutes. ठीक है, अब इसको अगर हम बोलेंगे कि मोहन 10 मिनट से लेटर क्यों नहीं लिख रहा है, तो क्या लिखोगे बताओ। मोहन 10 मिनट क्यों से के साथ नहीं, हाँ क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट भी आएगा। मोहन 10 मिनट से लेटर क्यों नहीं लिख रहा है? क्यों नहीं लिख रहा है? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, why has Mohan not Why been है writing Mohan not been writing a letter for 10 minutes? Question mark. writing a letter for Of 10 10 minutes? minutes. तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, जो कि कौन सा है? पास्ट टेंस। First. अब इसको छोड़ मत दीजिएगा श्रेष्ठ, एक बार इसको देख लिया करिए एक दिन में, ताकि जो टेंसेस है वो भूल मत जाइए। एक बार देख लोगे, अगर 5 मिनट के लिए भी टेंस पढ़ लोगे ना, तो फिर वो कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आज पढ़ने के बाद 10 दिन तक नहीं पढ़ोगे, तो फिर वो आप भूल जाओगे उसको। अब सबसे पहला टेंस क्या है? पास्ट Indefinite. इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। सो सिंपल पास्ट टेंस का सबसे मेन क्या पहचान होगा कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो Was ever कौन से होगा। टेंस में होता है? वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है? Third. वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। जैसे Ma'am, मोहन ने पत्र लिख लिया।
ना लिख रहा है ना लिखता है, लिख लिया, यानी कि पास्ट की बात हो गई। मोहन ने पत्र लिख लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए इसका ट्रांसलेशन। मोहन ने राइट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा wrote a letter। मोहन wrote a letter, ठीक है। लेटर। इसी तरह से मोहन ने पत्र नहीं लिखा, क्या हो जाएगा। मोहन मैम मोहन ने पत्र नहीं हाँ, लिखा। इसमें देखो जहां पर निगेटिव और इंटरोगेटिव की बात आएगी वहां पर आप हमेशा डिड लगाओगे। और Yes, ma'am. रिमेम्बर दैट कि वी नेवर यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म विथ डिड। अगर डिड आया है देन वी नेवर यूज वर्ब सेकंड फॉर्म, Yes. हमेशा Yes, वर्ब ma'am. की फर्स्ट फॉर्म होगी। Ma'am, Mohan did not write a letter. वेरी गुड। मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट, मोहन ने पत्र क्यों लिखा, क्या हो जाएगा इससे। मोहन ने पत्र क्यों लिखा? Why did Mohan write a letter? वाई, देख लो आए थे। वाई डिड मोहन राइट अ लेटर। सो डिड लगा हुआ है तो राइट हो जाएगा, और वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया जाएगा। खोल के देखो जरा। अलग अलग आ रही है, तो ये समझ में आ गया। फिर Yes, ma'am. मोहन ने पत्र क्यों लिखा, फिर क्या मोहन ने पत्र लिखा। क्या मोहन ने पत्र लिखा? 226 क्या हो Yes, जाएगा ma'am. इसका बताइए। Did Mohan write a letter? राइट अ लेटर, लिखा हुआ है, पूरा एग्जाम्पल लिखा है। इसलिए मांगा है। सो डिड मोहन राइट अ लेटर, क्या मोहन ने पत्र लिखा। अब इसी को अगर निगेटिव कर दे तो कि क्या मोहन ने पत्र नहीं लिखा, तो क्या होगा बताइए। Ma'am, क्या मोहन ने पत्र नहीं लिखा, इसी में अगर क्वेश्चन के साथ नहीं भी ऐड कर देंगे तो क्या लिखोगे बताओ जल्दी। क्या मोहन ने पत्र नहीं लिखा? नहीं लिखा। Did Mohan not राइट अ लेटर। write the letter? Yes, हाँ, ma'am. सो बस कुछ ही पॉइंट्स है रिमेम्बर करने के लिए कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, तो वहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। जहां पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात आएगी वहां पर आप डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। समझ में आ गई बात। Yes, ma'am. हाँ, फिर इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है रहा था, रही थी। सो इसके आगे का टेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और होपफुली उसके बाद हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी कवर कर लेंगे, ठीक है। Yes, चलो, yes, ma'am. थैंक यू, बाय बाय। Yes, ma'am.